अस्सलाम वालेकुम। एन टीवी के साथ मैं हूं सलमान भट्ट। जमहूरियत की बका के लिए फ़ौज कितनी ज़रूरत है ये हमें पता चलता है अगर इस वक्त आज के दिन का, कल के दिन का आप अमरीकी मुआशरा देखें तो आपको ये बात आप पे रोज़े रोशन की तरह अयां हो जाएगी कि जमहूरियत की बका के लिए, जमहूरियत की बालादस्ती के लिए, जमहूरियत की रवानी के लिए जिस तरह बाकी इदारों का रोल है उसी तरह फ़ौज मुसल्लह अफवाज का भी एक बहुत अहम किरदार है। अमेरिका की आज की सूरत हाल में पैगाम है चंद पाकिस्तानी लोगों के लिए भी कि जो दिन रात सुबह दोपहर शाम ना सिर्फ फौज को क्रिटिसाइज करते रहते हैं बल्कि फौज का मोराल डाउन करने के लिए दुश्मन कुव्वतों के आलाकार भी बन जाते हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि अमेरिका की आजकल की सूरत हाल ये है कि वहाँ पे जो इंतखाबात हुए हैं वो इंतखाबात अमेरिकी तारीख के मुतनाज़ा तरीन इंतखाबात हैं। इस इंतखाबात में जो बाइडन जो जीत गए और डोनाल्ड ट्रंप हार गए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और उनके जो हामी हैं वो हार मानने के लिए तैयार नहीं हैं। FBI की एक रिपोर्ट के मुताबिक 20 जनवरी जब तक जो बाइडन ने इलेक्शन का हल्फ उठाना है, इस दौरान अमेरिका में शदीद किस्म के हंगामों बल्कि मुसल्लह हंगामों का खदशा है। 50 की 50 रियासतों में हाई अलर्ट जारी किया गया हुआ है FBI की तरफ से, और जो तमाम गवर्नर्स हैं तमाम रियासतों के, वो रियासती इदारों और जो रियासती इमारात हैं उनके गिर्द 6-6 फुट की उन्होंने बाज़ जगह पे कंक्रीट की, बाज़ जगह पे स्टील की तारों की और दूसरी आहनी दीवारें जो हिफाजती दीवारें वो तामीर कर रखी हैं। और अमेरिका में इस वक्त तकरीबन वाशिंगटन DC और दूसरी रियासतों में 21,000 अमेरिकी फौजी तैनात किए गए हैं सिक्योरिटी के लिए और मुजाहिरीन को रोकने के लिए। अब होता यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक इंतहाई दिलचस्प बात जिसकी बुनियाद पे हमें ये वीडियो बनाना पड़ी, वो बात ये है कि अमेरिका में वाशिंगटन DC में कैपिटल हिल के इर्द गिर्द फौजी हर तरफ नजर आ रहे हैं। अब वो फौजी बेचारे कोई सड़क पे बैठा सो रहा है, कोई इमारत के बाहर खड़े होकर सो रहे हैं क्योंकि वो ड्यूटी अपनी दे रहे हैं। जमहूरियत की बका के लिए फौज का किरदार जैसे आपको बताया बहुत ज़रूरी है। तो अमरीकी शहरियों ने ना इसके कि जैसे पाकिस्तान में ये लोग करते हैं कि इलेक्शंस में फ़ौज जो हिफाजत के फ़राइज़ सर अंजाम देती है, बल्कि आपको सबको पता है कि पाकिस्तान में माजी में जिस तरह के इंतखाबात होते रहे कि सियासी जमातों के कारकुनान जिसका जहाँ पे जोर चलता पोलिंग स्टेशन के अंदर चले गए और जाके ठप्पे लगाना शुरू कर दिए। लेकिन पिछले इंतखाबात पाकिस्तान की तारीख के शफाफ तरीन इंतखाबात थे कि पूरा दिन गुजर गया, रात आ गई, लेकिन कोई इंतखाबात पर इल्ज़ाम ना लगा सका। लेकिन जैसे ही कोई पॉलिटिकल जमातें जो हारी तो इन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया कि नताइज आने में देर हुई है। हालांकि नताइज कंपाइल करने में जितनी शफाफियत इस मरतबा बढ़ती गई उसमें टाइम तो लगा ही लगा। अमेरिका में भी इसी तरह की सूरत हाल बनी कि वहाँ पे इंतखाबात तो हो गए लेकिन अब वहाँ पे पुलिस से मामलात और इंतजामिया से संभल नहीं रहे। मुजाहिरीन जो है ट्रंप के हामी मुसल्लह तंजीमों वाले मुजाहिरीन सड़कों पे निकल आए, उन्होंने फ़ौज को तलब किया। जब उनकी फ़ौज वहाँ पे आई तो उनकी आवाम, चाहे वो रिपब्लिकन्स हों चाहे वो डेमोक्रेट्स हों, इस तफरीक से बालातर लोग हैरान कुन तौर पर फ़ौजियों के लिए अपने घरों से खाने और तहफ़ लेके आ रहे हैं। मतलब फ़ौजियों को इंतज़ामिया ने मना किया कि भाई रियासत की तरफ से इन फ़ौजियों के खाने पीने का इंतज़ाम, इनके सोने का इंतज़ाम, हर चीज़ का इंतज़ाम किया गया, लेकिन लोग हैं कि टलने का नाम ही नहीं ले रहे। एक नई रवायत अमरीकी मुआशरे ने इस दुनिया को दिखा दी। अमेरिका यकीनन सरप्राइज करने की सलाहियत रखता है। इस बात में भी सरप्राइज किया कि अमेरिका में जमहूरियत की रखवाली के लिए फौजियों को अपनी बैरकों से निकल के आना पड़ा, और दूसरी जानिब अमेरिकी अवाम जो कि जमहूरियत के सबसे इस वक्त लोग उन पर क्रिटिसाइज करें, लेकिन अपनी फ़ौज से उनकी मोहब्बत ये कि वो फ़ौज के लिए खाने पीने की अशिया और तोहफे तहफ़ गर्म बिस्तर ला ला के उनको दे रहे हैं। दूसरी जानिब इतनी सख्ती अमेरिका में चल रही है कि जब से जो बाइडन ने ऐलान किया कि वो जिस तरह 20 जनवरी को हल्फ लेते ही कुछ ट्रंप के इकदामात से वो इनहराफ करेंगे, जिस तरह पेरिस मुआहदे में दोबारा शामिल हो जाएंगे माहौलियात से मुतल्लिक जो मुआहदा है, इसी तरह जो ईरान के साथ अमेरिका जिस मुआहदे से अलग हो गया था उसमें भी उनका जाने का उंधिया उन्होंने दिया, इरादा उनका है। उसके अलावा मुस्लिम ममालिक पे जो सफरी पाबंदियां डोनाल्ड ट्रंप ने लगाई थी वो पाबंदियां भी जो बाइडन आते साथ ही ख़त्म करने का इरादा रखते हैं। दूसरी जानिब FBI ने जो आपको बताया अलर्ट जारी किया है कि कई ग्रुपों में, व्हाट्सएप ग्रुपों में या दूसरे जो मुसल्लह अफराद की तंजीमें हैं उनका कहना यह है कि वो बाहर निकलें और जो बाइडन को हल्फ लेने से रोकें। तो इस तरह की इमरजेंसी की सूरत हाल अमेरिका में है। पूरी दुनिया अमेरिका की तरफ देख रही है और अमेरिकी जमहूरियत के बारे में लोग बड़ी तानाजनी करते नजर आते हैं कि अगर अमेरिका की जमहूरियत का ये हाल है कि दुनिया के बाकी ममालिक में क्या होता होगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि दुनिया के बाद ममालिक में तो जमहूरियत सिर्फ ढोंग है, वहाँ की खुफिया एजेंसी और ताकतवर इदारे ही उन ममालिक को चलाते हैं। जैसे हिंदुस्तान का आप हाल देख लें, हिंदुस्तान का जो मुकम्मल निज़ाम है ये हिंदू तवा के नज़रिए के तहत चल रहा है। BJP हो
रॉ हो, उनकी फौज हो, उनके दूसरे इदारे हों, यहाँ पे मौजूद बैठे जो हिंदू हैं, जो कट्टरबंद हिंदू हैं, वो वहाँ का निज़ाम चला रहे हैं, वही मोदी को डिक्टेट कर रहे हैं, वही मोदी को आगे लेके आ रहे हैं। अर्नब गोस्वामी की जो चैट लीक हुई है हालिया, वो इसकी ताज़ा तरीन मिसाल है कि किस तरह अर्नब गोस्वामी जो है वो वहाँ की फ़ौज, वहाँ की हुकूमत, हिंदू बीजेपी की हुकूमत मिल के अवाम को बेवकूफ़ बनाने का सिलसिला जारी रखा। अपने ही फ़ौजी खुद मरवा दिए उन्होंने, अपने फ़ौजियों को ना सिर्फ मरवाया बल्कि पाकिस्तान पर फिर झूठा टोपी ड्रामा और अटैक करने का ढोंग भी रचाया, जिसका भांडा पूरी दुनिया के सामने फूट पड़ा है। दुनिया चाहे ये बात माने या ना माने कि हिंदुस्तान जो है वो शरअंगेज़ी के वाक़यात में मुलविस है और पाकिस्तान में भी दहशतगर्दी को बढ़ाने में हिंदुस्तान का सबसे बुनियादी किरदार है। चूँकि उनकी मईशत स्ट्रॉन्ग है और 125 करोड़ जो लोग हैं दुनिया की आंखों में वो सजते हैं, तो इसलिए वो हिंदुस्तान के इस घनौने चेहरे से दुनिया फ़िलहाल पर्दा उठाना नहीं चाहती। लेकिन बहरहाल बहुत से ममालिक पाकिस्तान के मौक़िफ़ को दुरुस्त मानते हुए भी हिंदुस्तान की असलियत से आगाह हो रहे हैं। आने वाले दिन अमेरिका में, जैसा कि हम बात कर रहे थे अमरीकी इंतखाबात के बाद होने वाले अमेरिका के हालात की, तो वो अमरीकी हालात बहरहाल 20 जनवरी को जब जो बाइडन हल्फ उठाएंगे तो उसके बाद देखेंगे कि जो डोनाल्ड ट्रंप के मुआवजे की करारदाद है उसका क्या बना, और फिर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप क्या आराम से बैठेंगे या डोनाल्ड ट्रंप अपनी स्ट्रगल को, अपनी जिद्दोजहद या अपनी लड़ाई जिसको वो हक बजानिब समझते हैं उस पर जारी रहेंगे। बाकी जहाँ पे अमरीकी फ़ौजियों वाली आपको बात बताई, तो इसमें सबक है हम जैसे मुआशरे के लिए कि जहाँ पर लोग, सियासतदान या चंद दूसरे लोग अपने अज़ाइम की तकमील के लिए अपने मुल्क के सबसे अच्छे रियासती इदारे यानी फ़ौज को मुतनाज़ा बनाने की नापाक कोशिश करते हैं, उनको अपने इरादों से बाज रहना चाहिए। जिस तरह पार्लियामेंट रियासत का एक सतून है, अदलिया रियासत का एक सतून है, मुकन्नना रियासत का एक सतून है, इसी तरह फ़ौज भी रियासत का एक अहम तरीन सतून है। अगर आज ये फ़ौज हमारे पास ना होती तो शायद हम भी हिंदुस्तान या इसी तरह के दूसरे ममालिक का तरनवाला बन चुके होते। आप फ़ौज के बजट पे बात करते हैं, मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि हिंदुस्तानी फ़ौज का बजट 40 अरब डॉलर है और उसके मुकाबले में हम अपनी फ़ौज को क्या देते हैं, 7 अरब डॉलर्स, जो कि पीनट्स हैं। और उससे हम तो ये करते हैं कि वो हिंदुस्तान का मुकाबला करे, बल्कि फ़ौज इससे 2 कदम आगे जाते हुए ना सिर्फ हिंदुस्तान की शरअंगेज़ियों का मुकाबला करती है बल्कि उनके मुंह पे उल्टा इस तरह का वार मारती है कि पूरी दुनिया ना सिर्फ पाकिस्तानी फ़ौज की मोतरफ होती है और हिंदुस्तान की रुसवाई और बेइज्जती का सबब बनती है। आज सुबह की व्लॉग में आपको बताया कि किस तरह पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी मिलिट्री पावर अब दुनिया में 5 दर्जे बेहतरी के बाद 10वें नंबर पे आ गया है। तो खुदारा पाकिस्तानी फ़ौज पर तनकीद करने वाले चेहरे बाज रहे हैं। मुझे आगे आने वाले इंतखाबात में नज़र आता है कि इलेक्शंस को मुतनाज़ा बनाने के लिए फ़ौज के किरदार पे उंगली उठाएंगे कि फ़ौज उस इलेक्शन में शामिल ना हो, और अगर फ़ौज किसी इलेक्शन की निगरानी नहीं करेगी तो हमारी पुलिस और दीगर इदारों का हाल आप सबके सामने है कि फिर किस तरह के रिजल्ट्स आएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे पाकिस्तान में मौजूद बैठे लोग भी दुश्मन के हाथों खेलना इस्तेमाल होंगे और बेहतरी की उम्मीद करते हैं अमरीकी 20 जनवरी तक के कि वहाँ के हालात भी बेहतर रहेंगे। अमेरिका जैसा भी हो, अच्छा या बुरा हो, एक दुनिया का लीडर है और दुनिया के बाकी मामलात अमेरिका के साथ ही जुड़े हुए हैं। मुझे आज के व्लॉग के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।